भगवान शिव यह नाम ही काफी है भक्तों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। कहा जाता है कि शिव जी संहार और सृजन के देवता है। वह हर रूप में विद्यमान है, लेकिन उनका हर रूप अपने आप में रहस्य है। शिव जी के एक ऐसे ही रूप शिवलिंग को हम कई हजार वर्षों से पूजते हुए आ रहे हैं। शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए अगर शिवलिंग की पूजा करते समय कोई भूल हो जाए तो उसका जीवन पर अशुभ प्रभाव होता है। इसीलिए आपका यह जानना आवश्यक है कि शिवलिंग के पास ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन पर कोई अशुभ प्रभाव न पड़े, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला, एक घर में केवल एक शिवलिंग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर मंदिर से बहुत दूर होता है, जहाँ रोज जा पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए घर में शिवलिंग रखना और उसकी पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि घर में एक से अधिक शिवलिंग रखना बहुत ही बुरा और अशुभ होता है। आपका परिवार कितना भी बड़ा हो, एक घर में एक शिवलिंग की स्थापना ही करनी चाहिए और सभी लोगों को बारी बारी उसकी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि शिवलिंग को किस दिशा में स्थापित करें। तो हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग को हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस दिशा को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इसलिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग को स्थापित करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। उसके विपरीत अगर आप दक्षिण दिशा में शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं तो फिर घर परिवार के ऊपर उल्टे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। विशेष बात है कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में शिवलिंग के स्थान के आसपास कोई शौचालय, रसोई या कोई गंदा स्थान नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा पूरी तरह से साफ और शुद्ध होनी चाहिए, तभी वहां पर शिवलिंग की स्थापना करें। घर में शिवलिंग की स्थापना कर देने मात्र से सारे कार्य पूरे नहीं हो जाते। अगर आपने शिवलिंग की स्थापना घर में की तो प्रतिदिन इस जगह की साफ सफाई और शिवलिंग की पूजा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। पुराने और मुरझाए हुए फूलों को हटाकर नए फूल चढ़ाएं। शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र और अपराजिता के फूल चढ़ाएं। इससे शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा के प्रयोग की जाने वाली थाली भी साफ सुथरी होनी चाहिए। हो सके तो स्टील की थाली की जगह पर कांसे की थाली का प्रयोग शिवलिंग की पूजा करते समय करें। पूजा में प्रयोग की गई कांसे की थाली अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते को कभी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। यह पूरी तरह से वर्जित है। तुलसी का प्रयोग भगवान विष्णु की पूजा करते समय किया जाता है, न कि भगवान शिव की पूजा करते समय। इसलिए शिव जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाने की धार्मिक भूल कभी न करें। हल्दी और सिंदूर का प्रयोग भी शिवलिंग की पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि हल्दी और सिंदूर का प्रयोग देवियों की पूजा के समय किया जाता है, इसीलिए इसे शिव जी की पूजा में निषेध किया जाता है। शिव जी के ऊपर चंदन और भस्म ही अच्छे लगते हैं, इसलिए पूजा करते समय इनका प्रयोग करना चाहिए। आपने कई बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा कि वहाँ पर जो शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर हमेशा पानी की धारा गिरती रहती है। वह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सावन के महीने में शिव जी के ऊपर निरंतर जल की धारा गिरते रहना ही एक पॉजिटिविटी एनर्जी लेकर आता है। इसीलिए अगर आपके घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो उसके ऊपर जल की धार गिरने की पूरी व्यवस्था करें। बूंद बूंद करके जल शिवलिंग के ऊपर जल गिराते रहे तो शिव जी की कृपा अनवरत बनी रहती है। शिव जी की पूजा करते समय व्यक्ति का शुद्ध और साफ होना जरूरी है। शिव जी को कभी भी बिना स्नान के न छुए। कोई स्त्री अगर मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसे शिवलिंग की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह समय स्त्रियों के शारीरिक और मानसिक विश्राम का होता है। इसमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। शिवजी और उनके प्रिय नाग का संबंध तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अगर आप शिवलिंग की स्थापना के समय शिवलिंग के ऊपर तांबे या चांदी से बने नाग की छत्र छाया रखते हैं तो यह विशेष रूप से फल प्रदान करने वाली होती है। ऐसा करने से आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और परिवार समृद्ध और खुशहाल होता है। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग की निरंतर पूजा करने में सक्षम है और रुचि लेता है तो ऐसे में आप एक शिवलिंग की जगह पूरे शिव परिवार की स्थापना अपने घर में उत्तर पूर्व कोने में कर सकते हैं।
भगवान शिव समेत माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी की मूर्तियाँ संपूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ परिवार में एकता और प्रेम बनाए रखने में सहायता देता है। लेकिन शिव परिवार की स्थापना तभी करें जब आपके पास पूरा समय हो और आप नियमित सेवा और भोग लगा सके। शिव परिवार की स्थापना अक्सर उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो रिटायर है या वृद्धावस्था में है और घर पर रहते हैं। गृहस्थ और काम करने वाले लोग शिव परिवार की स्थापना ना ही करें तो अच्छा होता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शिवलिंग के पास कभी मांस, मदिरा, गंदा पानी, जूठा भोजन, चप्पल, जूते जैसे कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से शिवलिंग की जो पवित्रता है वह नष्ट हो जाती है और आप कितनी भी पूजा कर ले उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, शिवलिंग के आसपास झगड़ा, शोर, अपशब्द या रोना पीटना भी अच्छा नहीं माना जाता है। घर में शिवलिंग की स्थापना हुई है, ऐसे समय में शिवलिंग के आसपास लाउड म्यूजिक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इससे पूजा में ध्यान भटकता है। यह सब दिखावा न करें बल्कि विशेष अवसरों पर शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और स्वयं शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय का जाप करें या ज्यादा फलदायी होता है। शिवलिंग के पास सोने चांदी का धन या किसी भी तरह की भोग की वस्तु नहीं रखना चाहिए। आपको पता होगा कि शिव जी त्याग और तपस्या के देवता है। ऐसे में अगर आप उनके पास इस तरह की भोग विलास की वस्तुएं रखते हैं तो पूजा का परिणाम मिलने के स्थान पर आपकी पूजा में निष्काम भाव आ जाता है और आपको शिव जी की पूजा का कोई फल नहीं मिलता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर में अथवा परिवार में कुछ इमरजेंसी आ जाती है जिसके कारण किसी एक दिन पूजा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप शिवलिंग को जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ऐसा करके जल्दी से अपनी पूजा समाप्त कर सकते हैं। यहाँ सबसे सरल और प्रभावी उपाय होता है, शिवलिंग के पास किसी भी तरह की मिठाई, चिप्स या बाजार का कोई सामान, नकली फूल इत्यादि ना रखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके असली फूलों और नेचर की चीजों के शिवलिंग के आसपास की जगह को सजाए। शिवलिंग के आसपास ढेर सारा कपूर जला देना, लोबान इत्यादि जलाकर धुआं फैलाना बहुत गलत बात होती है। इससे हवा में प्रदूषण फैलता है और गंदगी और अप्रिय लगती है। इसीलिए केवल शुद्ध घी या देशी कपूर और सुगंधित अगरबत्ती का ही प्रयोग पूजा में करें। पूजा में शुद्धता और साधारण होना ही शिवलिंग की पूजा का मूल मंत्र है। शिव जी सभी को क्षमा कर देते हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं। ऐसे में कभी भी उनके पास अपने अहंकार या क्रोध, लालच या छल के भाव को लेकर कभी नहीं जाए। हमेशा उनके सामने विनम्र बने रहे। अगर आप नम्रता से भगवान शिव से कोई चीज मांगते हैं तो वह निश्चित ही आपको प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे हृदय से भगवान शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं तो वह 100 पूजा के बराबर होती है। इसीलिए शिव जी के सामने कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। उनकी भक्ति हृदय के साथ सत्यता से करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा का असली महत्व तब समझ में आता है जब उनका उद्देश्य केवल वरदान प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि होती है। शिव जी के पास शुद्ध मन, श्रद्धा और संयम के साथ जाना चाहिए तो शिव जी स्वयं सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन गंदगी और लापरवाही के साथ पूजा निष्फल हो जाती है और आपके जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिए गए इन नियमों का पालन जरूर करें।